थोरोवराज अपने पैरिश का सबसे अधिक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति था। एक दिन यकाक बहुत जल्दी में वह पादरी के पास पहुंचा और बोला, मेरी लड़का हुआ है और उसका नामकरण संस्कार कराना चाहता हूँ। उसका नाम क्या रखेंगे? अपने पिता के नाम पर। फिन और गवाह कौन होंगे? थोर ने अपने पैरिश के कुछ प्रसिद्धतम सज्जनों और महिलाओं के नाम गिना दिए। अच्छा, और कुछ? पादरी ने सर ऊपर उठाकर पूछा तो कुछ देर हिचकिचाने के बाद बोला, मैं चाहता हूँ यही गिरजे में लाकर उसका नाम रखने की रस्म अदा की जाए, यानी इसी हफ्ते में किसी दिन। हाँ, अगले शनिचर को 12 बजे दोपहर को। ठीक। और कुछ? पादरी ने पूछा। नहीं तो, कहकर थॉर ने अपनी टोपी उठा ली और उसे लपेट सी देते हुए चलने का उपक्रम किया। पादरी उठा। हाँ, अभी एक बात बाकी है, और थोर की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ और गंभीरता पूर्वक उसकी आंखों में अपनी दृष्टि गड़ाते हुए बोला, ईश्वर करे तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो। 16 वर्ष बाद आज थोर फिर पादरी के पास आया था। ओह वाकई थोर, तुम अपनी जिंदगी बड़े मजे में बिताते हो, दाश पादरी ने कहा, क्योंकि आज 16 वर्ष बाद भी उसने थोर में रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं पाया। क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, दाश। थोर के इस उत्तर में संतोष और प्रसन्नता की सुगंध थी। पादरी चुप रहा, पर कुछ क्षणों बाद फिर पूछा, कहो आज क्या खुशी की खबर है? कल मेरा बेटा नौकरी पर मुस्तकिल हो जाएगा। बड़ा होनहार बेटा है और मैं पादरी को तब कोई दक्षिण नहीं देना चाहता जब तक कि मुझे यह ना मालूम हो जाए कि गिरजे में बेटे को कौन सा स्थान मिलेगा। उसे सबसे अगली जगह मिलेगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, लीजिए यह $10 और कुछ मेरे योग्य सेवा। पादरी ने डॉलर लेकर थोर की तरफ टकटकी लगाकर पूछा, और तो कुछ नहीं, सब कृपा है आपकी। थोर चला गया और भी 8 बरस निकल गए। एक दिन पादरी साहब के कमरे के बाहर बड़ा शोर सुनाई पड़ता था, क्योंकि बहुत से लोग गिरजे में आ रहे थे। उन सब के आगे आगे थोर था। पादरी के कमरे में सबसे पहले थोर घुसा। पादरी ने नजर ऊपर उठाई और पहचान लिया, दाश आज तो तुम बड़े ठाठ के साथ आए हो। थोर, कहो क्या मामला है? मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे बेटे पर विवाह संबंधी नियम लागू कर दिए जाए, क्योंकि गदमंद की लड़की कैरन स्टोलिनदेन से उसकी शादी पक्की हो गई है। गदमंद यह रहे, उसने अपने पास ही खड़े हुए एक सज्जन की ओर इशारा करके कहा, ओह तब तो वह इस पैरिश की सबसे धनी लड़की है। सुनता तो हूँ। थोर ने हाथ से सिर के बाल ऊपर करते हुए कहा। कुछ देर तक पादरी चुप बैठा रहा, जैसे गहरे विचार में तल्लीन हो। फिर अपने रजिस्टर में बिना कुछ बोले उन लोगों के नाम लिख लिए और वहां पर गदमंद और थोर ने $3 मिर्च कर दिए। दस्तखत करने के बाद थोर ने $3 मिर्च पर रख दिए। मैं सिर्फ एक ही ले सकता हूँ, पादरी ने कहा। सो तो ठीक है, पर तो मेरा इकलौता बेटा है, दाश, बिल्कुल इकलौता। इसलिए मैं उसकी शादी भी जराशान के साथ करना चाहता हूँ। और तब पादरी ने वे तीनों डॉलर स्वीकार कर लिए। थोराज, तुम तीसरी बार अपने बेटे की वजह से आए हो, लेकिन अब तो मैं उससे निपट गया, थोर ने कहा और अपनी पॉकेट बुक बंद करते हुए धन्यवाद देकर चला गया और उसके साथ ही भी पीछे पीछे चले गए। एक पखवाड़े के बाद दाश दिन बहुत अच्छा लग रहा था। नाव में बाप बेटे झील पार कर रहे थे। वे स्टोलिनदेन को ब्याहने जो जा रहे थे। अरे, यह जगह तो खतरनाक है। फिन से अपनी सीट को सीधा करने के लिए उस पर से उठते हुए थोर ने कहा, जिस तख्ते पर फिन खड़ा हुआ था वह उसी क्षण उसके पैरों तले से खिसक गया। उसने हाथ फेंके, दाश चिल्लाया और पानी में जा गिरा। थोर चीखा, दाश ले यह पतवार पकड़ ले, और फौरन खड़े होकर उसने पतवार फिन की तरफ फेंकी, किंतु फिन के हाथ में पतवार नहीं आई। उसने बहुत तेरी कोशिश की और वह थककर अखड़ने भी लगा। अच्छा, जरा ठहरो, घबराओ नहीं, थोर ने आश्वासन दिलाया और नाव को उसकी तरफ खेने लगा। तब तक बेटे ने पलटा खाया, एक आंसू भरी नजर से अपने बाप को देखा और गड़प हो गया। थोर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
नाव को एक ही जगह रोके हुए वह जगह को एकटक देखता रहा जहाँ अभी अभी फिर डूबा था। दाश जैसे उस जगह को एकटक देखता रहा। दाश जहाँ अभी अभी फिर डूबा था जैसे वह इंतजार कर रहा था कि अभी हाल ही में राह पर निकलाएगा। उसी जगह पर पानी में कुछ बुलबुले उठे, कुछ और उठे और फिर एक बड़ा दाश सा बुलबुला उठा और फूटा गया। झील की सतह फिर दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल हो गई। 3 दिन और 3 रात न कुछ खाया, न जरा भी सोया, बराबर उसी जगह के चारों तरफ नाव में थोर चक्र काटता रहा। बेटे की लाश तो अभी तक नहीं मिली थी। उसे तीसरी रात खत्म होते होते लाश ऊपर उतरा आई। उसे गोद में लेकर वह पहाड़ी के ऊपर अपने बाग की तरफ चला। करीब करीब 1 साल बाद पतझड़ की वह शाम कमरे के बाहर दालान में कुछ आहट सुनाई पड़ी, जैसे दरवाजे की कुंडी खटखटा सा रहा था। पादरी ने जाकर दरवाजा खोल दिया। कमर झुकी हुई, सफेद बाल, लंबा और दुबला एक आदमी कमरे में आ घुसा। पादरी उसे काफी देर तक गौर से देखता रहा, तब खिन जाकर उसे पहचान पाया। वह थोर ही था। इतनी देर में घर से निकले हो? पादरी ने पूछा और फिर मौन होकर निश्चल खड़ा रह गया। हाँ, देर तो हो गई कहकर थोर कुर्सी पर बैठ गया। पादरी भी बैठ गया और जैसे कुछ प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता जा रहा था और बहुत सारा बीत गया देश पर दोनों के दोनों चुप रहे। आखिरकार थोर ने चुप तोड़ी। मैं गरीबों को कुछ देना चाहता हूँ जिससे कि मेरे बेटे का नाम चलता रहे। यह कहकर वह उठा और कुछ डॉलर मेज पर रख दिए और फिर बैठ गया। पादरी ने डॉलर गिने। यह तो बहुत अधिक धन है। पादरी बोला, यह मेरे बाग की आधी कीमत है। आज ही मैंने बेच कर चुका हूँ। फिर बहुत देर तक मौन बैठे रहने के बाद पादरी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, तो फिर अब क्या करने का इरादा है? कुछ भलाई का काम। थोड़ी देर तक दोनों फिर चुप बैठे रहे। थोर की आंखें जमीन की तरफ झुक हुई थी और पादर की आंखें थोर की आंखें की तरफ। फिर शांत और धीमे स्वर में पादरी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि अब वास्तव में तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान बन गया। हाँ, मैं भी यह सोचता हूँ। थोर ने झुकी पलकें उठाकर कहा और 2 बड़े बड़े आंसू सूखे झुर्रियोंदार गालों पर बह चले।